अच्छा जी, अभी जो है हमारा पेज है वो एडिट प्रोडक्ट का ओपन हो रहा है। एडिट प्रोडक्ट के अंदर ये इसे वर्किंग कर रहा है। एडिट प्रोडक्ट जो है वो आ गया। तो अब यहाँ पे एक तो हमने प्रोडक्ट टैग्स ऐड किए थे, प्रोडक्ट की इमेज ऐड की, उसके बाद जो है प्रोडक्ट गैलरी, इसको ऐड करने के बाद जो है मैं एट्रीब्यूट्स वगैरह को भी ऐड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की गैलरी भी हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, प्रोडक्ट की गैलरी में जो पिक्चर आपने ऑलरेडी यूज की है एज ए प्रोडक्ट इमेज, उसको आपने प्रोडक्ट गैलरी में इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट गैलरी में आ जाएगी। सही है। अब उसके लिए अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं एप्पल आईफोन की कुछ पिक्चर्स जो है उनको प्रोडक्ट गैलरी में लाने के लिए, ये देखिए मैंने इसको क्लिक करके, ये वाली पिक्चर हमने ऑलरेडी सेव की हुई थी, इस पिक्चर को मैं सेव इमेज एज कर लेता हूँ। ठीक है, और ये आईफोन न्यू 2 है, इसको सेव कर लिया। उसके अलावा ये एक पिक्चर, इसको राइट क्लिक करके सेव एज कर लेता हूँ। सही है जी। और ये पिक्चर आईफोन की ये भी ऐड कर लेते हैं हम लोग। इस तरह से ये हमारे पास पिक्चर आते हैं। ठीक है जी, और इसको हमने भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब जो है हम लोग एडिट प्रोडक्ट में गए, इसको दोबारा से आपको एक दफ़ा दोबारा जो है वो करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है, जाहिर सी बात है, ये आपने अपलोड फाइल्स करनी है, सिलेक्ट फाइल्स। अब वर्कशॉप के अंदर अब यहाँ पे मैं एट अ टाइम जो है मल्टीपल सिलेक्शन कर लेता हूँ। ये मैंने ऐड किया 4, ये वाली ऐड की, और जीएसएम मरीना की ये पिक्चर ऐड की। एट अ टाइम कंट्रोल की मदद से, कंट्रोल की को अगर आप प्रेस रखेंगे तो आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते। ये देखिएगा कि तीनों पिक्चर जो हैं वो सिलेक्टेड फॉर्म में है, और तीनों पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड हो रही हैं। सही है। अब इन तीनों पिक्चर्स को ऐड टू गैलरी कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखेंगे 3 पिक्चर्स यहाँ पे आके ऐड हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर जो है उसको क्या करता हूँ, मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद हम इसको प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं कि जी अब क्या इसमें चेंज आया है इस पेज के अंदर। तो ये देखिएगा, इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास गैलरी अवेलेबल हुई है। ये वाली पिक्चर मैंने गैलरी में ऐड नहीं की थी, ये ऑटोमेटिकली आ गई। मैंने 3 पिक्चर्स ऐड की थी, ये, दिस वन एंड दिस वन। ये 3 पिक्चर्स आप देख रहे हैं कि पिक्चर्स की हाइट के मुताबिक आपकी गैलरी जो ऊपर नीचे मूव कर रही है। बस यहाँ पे आप लोगों ने अगर इसकी ब्यूटी को कायम रखना है तो आप पिक्चर्स की डायमेंशंस, पिक्चर्स वो सिलेक्ट करें जो कि एक ही साइज की हो। यहाँ पे जब ताकि आप इसको मूव करें तो ये जब इसका स्लाइडर चले, गैलरी चले, तो ये जो ऊपर नीचे हो रहा है ये चीज नहीं होगी। तो पिक्चर्स की जो डायमेंशंस हैं, साइज है, वो आप एक जैसा रखें। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन आ गई, उसके साथ जो है वो हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो ऑब्वियसली हम लोग दोबारा इस प्रोडक्ट के पेज में आ गए। ठीक है जी, सो वी हैव द एट्रीब्यूट्स। क्लिक कर रहा हूँ इसको, कस्टम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट को। फॉर एग्जांपल, नेम ऑफ द एट्रीब्यूट, लेट्स सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल रिव्यू, यहाँ टेक्निकल, सिर्फ टेक्निकल एट्रीब्यूट कर देते हैं, टेक्निकल ATTR। हाँ, टेक्निकल जो एट्रीब्यूट्स हैं, यानी इसका कैमरा क्या है, इसका रेजोल्यूशन कितनी है, इसकी आप कह लें कि स्क्रीन की। ठीक है जी, एंटर सम टेक्स्ट और सम एट्रीब्यूट्स बाय सेपरेटिंग वैल्यूज। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अब ये देखें, मैंने टेक्निकल ATTR के नाम से यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी रैम या रोम, बल्कि GSM को साथ ले लेते हैं, ज़रा आसानी हो जाएगी। तो एक स्टेप मैं इससे पीछे जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, नेटवर्क, लॉन्च, बॉडी बॉडी डिस्प्ले, प्लेटफॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं प्लेटफॉर्म को कॉपी कर रहा हूँ और जाके एडिट प्रोडक्ट में ऐड किया।
ऐड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास शिफ्ट की मदद से आप लोग एक वर्टिकल लाइन जो कि एंटर के ऊपर आपको मिलेगी, ताकि अगर आपने एट्रीब्यूट्स ज़्यादा करने हैं, प्लेटफॉर्म मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इसके अलावा जो है मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिस्प्ले ऐड कर देता हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है जी, और यहाँ पे जाके डिस्प्ले, सही है, विजिबल ऑन द प्रोडक्ट पेज, ओके, सेव द एट्रीब्यूट्स। दो मैंने एट्रीब्यूट्स फिलहाल जो है इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो दो ऐड की हैं। अब इसको जरा रन करते हैं, देखते हैं, ठीक है जी। टेक्निकल एट्रीब्यूट है हमारा। अगर आपने इसको एक्सपैंड करके देखना हो ये, तो आप इसको क्लिक करके ये, और अगर आपने डिलीट करना हो तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से जाके आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये जो है आपका, आप इसको ऊपर नीचे, जब आप नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ज़्यादा बनाएंगे तो आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको। सो अभी हमने सेव एट्रीब्यूट किया। सेव एट्रीब्यूट करने के बाद ऑब्वियसली अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट को जाके रीविजिट करेंगे, रीलोड करेंगे। ये देखिएगा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास जो है वो, अब यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो टेक्निकल एट्रीब्यूट, प्लेटफॉर्म और डिस्प्ले, ठीक है। सो यू कैन राइट। अब वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप जो है वो इसमें लिखना शुरू करेंगे। जो भी आप लिखते चले जाएंगे उसी के मुताबिक आपका ये टैब जो है वो काम करेगा। सो डिस्क्रिप्शन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में वी हैव द टेक्निकल एट्रीब्यूट्स या टेक्निकल थिंग्स जो भी आपने देनी है वो सारी यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब आ गया जी, हम दोबारा वापस जाते हैं। अब ये बेहतरीन तरीके से आपकी शॉप जो वो काम करना शुरू कर दिया है। वो कैसे कि अगर आप इसको ऐड टू कार्ट करते हैं तो ये देखिएगा, ये जैसे ही ऐड टू कार्ट हुआ तो फौरन मैसेज आ गया, आईफोन एक्स हैज बीन ऐड टू योर कार्ट। सही है, एक क्वांटिटी जो है वो आपने ऐड कर दी। अगर आप व्यू कार्ट करते हैं तो व्यू कार्ट जब आपने किया तो ये देखें आपकी एक प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। यू कैन चेंज द क्वांटिटी। आप क्वांटिटी अगर बढ़ाते हैं यहाँ पे और आप इसको अपडेट टू कार्ट करते हैं, ठीक है, तो अब दो की क्वांटिटी थी। और मैं थोड़ी देर में मैं आपको बाद में बताता हूँ कि अप्लाई कूपन क्या होता है, जो कि हम खुद से जनरेट करते हैं। अब दो आईफोन जो हम लोग खरीदते हैं 1,80,000, इसकी टोटल जो है वो प्राइस आ रही है। शिपिंग जो है वो हमने फ्री की हुई है। अभी हमने टैक्स कोई नहीं अप्लाई किया, जिसकी वजह से इसमें टैक्स डिडक्शन नहीं आ रही। तो बाद में हम सेटिंग्स में जाके इसकी टैक्स डिडक्शन भी डालेंगे कि भाई इस प्रोडक्ट के ऊपर इतना टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा आपको। और शिपिंग अगर आपने डालनी है, 100 रुपया डालना है, 200 डालना है, 400, 500, जो भी आपका रेट है वो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वो भी सेटिंग्स में जाके हम चेंज कर सकते हैं। प्रोसीड टू चेकआउट अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये वो कॉमर्स ऑलरेडी एक फॉर्म प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मैं एक प्रोडक्ट, अभी सर मैंने एक प्रोडक्ट डाली है, मैं इसको ऑर्डर भी प्लेस करता हूँ, और ताकि आपको ऑर्डर भी नज़र आ सके भी ऑर्डर कहाँ से देखना है। और इसके अलावा जो है हम लोग मज़ीद प्रोडक्ट्स इसी तरह से मज़ीद ऐड करते जाएंगे, ठीक है। फ़ोन ऐड कर दिए, उसके अलावा जूते ऐड कर देंगे, इसमें हम ट्राउज़र्स ऐड कर देंगे, टी शर्ट्स ऐड कर देंगे। तो प्रोडक्ट्स हम ऐड करते जाएंगे और बाद में हम जो है इसकी कैटेगरीज बना